नमस्ते, सत श्री अकाल। आदाब। मैं एडवोकेट हैरी लाइव पोर्तुगल में हैरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो है फैमिली यूनिफिकेशन के डॉक्यूमेंट जब आप सबमिट करते हो आईमा में, अपॉइंटमेंट के बाद आपको कितने टाइम बाद अप्रूवल मिलता है या कितने टाइम बाद आपको लेटर आता है आपके घर पे कि भाई आपकी फैमिली अप्रूव हो गई, और उसके बाद आपने क्या क्या स्टेप्स लेने होते हैं। तो ये बेसिक सवाल था। तो सबसे पहले तो अभी फैमिली नोटिफिकेशन आप कोर्ट केस से कर रहे हो, कोर्ट केस से आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। तो अपॉइंटमेंट के टाइम पे आप जब जाते हो तो डॉक्यूमेंट जब सबमिट करते हो तो इसमें तीन तरीके से लोगों को मिलता है। कई लोगों को हाथों हाथ वो लोग अप्रूवल दे देते हैं जिनके सारे डॉक्यूमेंट सही है। कई लोगों को वो देते हैं कि आप बोलते हैं कि बेसिकली हम आपके ईमेल पे वो फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है, जब भी कंफर्मेशन आता है तो हम ईमेल पे फॉरवर्ड कर देंगे। और तीसरा ये है कि कई लोगों को घर पे लेटर रिसीव होते हैं उनके कि हाँ भाई आपका अप्रूवल हो गया है, ठीक है। ये तरीका है आईमा का आपसे कम्युनिकेट करने का और आपके फैमिली यूनिफिकेशन का अप्रूवल का प्रूफ देने का, ठीक है। इसके अलावा जब आप एक बार आपको अप्रूवल मिल गया तो उसके बाद क्या होता है, आपको 30 वर्किंग डेज में आपके होम कंट्री में, मान लो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश में हो आपने वीएफएस में पोर्तुगीज काउंसिलर में अपॉइंटमेंट लेनी होती है। वहां पे जाके आपकी वाइफ है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, पेरेंट्स है, जो भी है आपके, वहां पे उनको भेज के उनका वीजा अप्लाई करना होता है 30 वर्किंग डेज के अंदर। अगर नहीं करते हो तो वो दोबारा से आपको बोलते हैं कि प्रोसेस कंप्लीट करो, ठीक है। अब फैमिली यूनिफिकेशन की जो आप अपॉइंटमेंट पे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो वो उसका अप्रूवल जल्द से जल्द लेने का क्या सोल्यूशन है। तो जल्द से जल्द लेने का सोल्यूशन ये है कि आप ढंग के डॉक्यूमेंट उनके पास लेके जाओ। सबसे पहले एक बार मैं वापस से इसमें दोहरा देता हूं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। पहले तो आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, आपका ओरिजिनल टीआरसी कार्ड, आपका ओरिजिनल जॉब कॉन्ट्रैक्ट, सैलरी स्लिप, अगर आप एक्टिविटी करते तो एक्टिविटी का पेपर और ग्रीन रिसिप्ट, और उसके बाद आपकी आईरस, और आप अगर बैंक स्टेटमेंट लेके जाना चाहते हो तो, और इसके अलावा आपका घर का डिक्लेरेशन चाहिए होगा जो आपके ओनर से मिलेगा, मतलब जिनके घर में आप रहते हो, भले आपके नाम पे कॉन्ट्रैक्ट हो, यहां पे फिनांस में नाम हो आपका, उसके बावजूद घर से डिक्लेरेशन घर के ओनर से लो कि भाई हाँ मेरा नाम हैरी है और हैरी तो मेरे घर में रह ही रहा है, एज अरेंडेतारियो, कोमोदेतारियो, हॉस्पिटा, तो जैसे भी रह रहा है। कल को इसकी वाइफ आएगी, मान लो कोई भी है, फलाना एबीसीडी इसकी वाइफ है या एबीसीडी उसके बच्चे हैं, वो यहां पे आएंगे पुर्तगाल में तो वो इस घर में रह सकते हैं। ये डिक्लेरेशन लो और वहां पे सबमिट करो। ये हो गया आपकी तरफ से डॉक्यूमेंट। तीसरी चीज जो है आपके होम कंट्री से, अगर वाइफ है या हस्बैंड है तो मैरिज सर्टिफिकेट और उनका पासपोर्ट जो है वो आपको कलर कॉपी से अपोस्टाइल करवाना है खास करके, और इसको पोर्तुगाल में पोर्तुगीज ट्रांसलेशन करना है 100% एंड कंपलसरी, जो आपका मैरिज सर्टिफिकेट है वो, ठीक है। दूसरा, अगर पेरेंट्स है तो पेरेंट्स का सिर्फ पासपोर्ट जो है अपोस्टाइल करके आपको यहां पे सबमिट करना है। बच्चे हैं तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट और उनका पासपोर्ट की कॉपी, इसको नोटरी करके आपको, मतलब अपोस्टाइल करके यहां पे ट्रांसलेशन नोटरी करवाना है। इसके अलावा अगर आपका बच्चा 16 साल से ऊपर है, पेरेंट्स है, मम्मी है, पापा है, वाइफ है या हस्बैंड है, तो आपको उनका पीसीसी भी लेना पड़ेगा। और पीसीसी जो है वो आपके होम कंट्री में जहां से आपका पासपोर्ट इशू होता है वहां से आपने अप्लाई करके उसको लेना है। ये सारे डॉक्यूमेंट अगर आप ढंग से सारे एक फाइल में कंपाइल करके अगर आईमा में सबमिट करते हो तो 10 दिन के अंदर आपको आपका अप्रूवल आ जाता है। कई लोग, कई क्लाइंट जो हमारे हैं जिनका हमने कोर्ट केस किया था, वो किया था, सारे डॉक्यूमेंट जो ऑफिस में बैठ के वो आपने डॉक्यूमेंट लगा के गए हैं ना, उन लोगों के अप्रूवल 2 दिन में, 3 दिन में, 10 दिन में आ गए हैं। कई लोगों का ऐसा भी है कि कई लोगों ने यहां पे नहीं आके बोला सर जी है मेरे पास, सर जी है मेरे पास, दिखाया नहीं, कंफर्म नहीं किया, वो वहां पे जाके डायरेक्टली सबमिट कर रहे थे और उनका कुछ फालता रह जाता था और माइज दे सब्सटेंसिया का फालता आता था, ठीक है, या अलोजामेंतो का फालता आ जाता था। एक बार फालता आ गया तो लटक जाता है आपका काम, ठीक है। तो कुल मिला के इस वीडियो में मैंने ये बताया कि आपको अगर आपने कोर्ट केस करके अपॉइंटमेंट ली है, फैमिली यूनिफिकेशन के डॉक्यूमेंट जब आप सबमिट करते हो तो उसके बाद कितना टाइम लग सकता है, तो भाई 90 वर्किंग डेज जो है वो आईमा ले सकती है। अब तो जो लॉ चेंज हुआ है उसमें 9 महीने तक का भी टाइम ले सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट अगर आप ढंग से उसमें सबमिट कर देते हो अपनी तरफ से, जैसे कि पासपोर्ट, टीआरसी, अपना नो डेप्ट सर्टिफिकेट, आपका आईरस, बैंक स्टेटमेंट, आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट, सैलरी स्लिप या तो एक्टिविटी का ग्रीन रिसिप्ट, अपनी अगर वाइफ है, हस्बैंड है तो उनका मैरिज सर्टिफिकेट और उनके पासपोर्ट की कॉपी अपोस्टाइल करके इसको ट्रांसलेट करके, बच्चे हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट, उनका पासपोर्ट वो भी अपोस्टाइल ट्रांसलेट करके, पेरेंट्स है तो उनके पासपोर्ट जो है कलर प्रिंट निकल के उसका अपोस्टाइल करके यहाँ पे सबमिट कर देते हो, और जुनते का डिक्लेरेशन ले लेते हो, अलोजामेंतो का डिक्लेरेशन अपने ओनर से कि हाँ भाई आपकी जो भी फैमिली मेंबर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो यहाँ पे आकर इस घर में रह सकते हैं। अगर ऐसा लिख के दे दिया है तो आपको
10-15 दिन के अंदर अप्रूवल आ ही जाता है। इसमें से एक भी डॉक्यूमेंट आपका अगर पीछे रह जाता है तो भाई आपको फालता आ सकता है, या तो आपको टाइम लग सकता है, ठीक है। या तो वो आपके घर पे लेटर भेजते हैं, या तो आपके ईमेल पे भेजते हैं, या तो वो हाथों हाथ दे देते हैं। कई बार कई लोगों को 10-15 दिन में दे देते हैं, कई लोगों को 1 महीने में देते हैं, कई लोगों को 3-3, 4-4 महीना इंतजार करना पड़ता है, ठीक है। रेस्ट अगर इस रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन गाइडेंस चाहिए होगी तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।